बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 5 का चैप्टर पढ़ेंगे, बिना जड़ का पेड़। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप सब बहुत एंजॉय करोगे। आइए पढ़ते हैं स्टोरी में क्या है। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। व्यापारी कौन होते हैं? जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं। उसने गर्व से कहा, यानी कि प्राउडली कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। अब बताइए, बिना बीज के और पानी के पेड़ उग सकता है? तो देखते हैं क्या है स्टोरी में, है ना। आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है। इसलिए पहले मुझे कोई यह बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। चाकरी मतलब नौकरी करने को तैयार हूँ। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषों की ओर देखने लगे, लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। अब वहां पे जितने भी लोग बैठे थे, सबने पंडितों की तरफ देखा, पुरोहितों की तरफ देखा। वो लोग तो बता देते हैं, ज्योतिष पता है उन लोगों को, है ना, कि क्या है भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन उनको क्या पता था कि उस संदूक में क्या है, इसलिए उन्होंने सिर झुका लिए। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। अब जो राजा का एक सभासद था, उसका नाम था गोनू झा, वो भी उपस्थित था वहाँ। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा। मतलब अब भाई आन बान पे आ गई ना कि हाँ, अगर किसी ने नहीं करा तो उन्होंने सोचा कि अब मैं ही कर देता हूँ, है ना, अन्यथा दरबार की जगहसाई होती। गोनू झा ने विश्वास पूर्वक कहा, मतलब बिल्कुल श्योरली कहा, मैं बता सकता हूँ कि संदूक में क्या है, लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहाँ ठहरना होगा। संदूक बदला न जाए, इसकी निगरानी के लिए अ, हम रात भर जगे रहेंगे और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहाँ चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में व्यापारी ने कहा, मैं बिना बीज पानी के पेड़ उगा सकता हूँ। गोनू झा ने कहा, भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था, उसने भी यही कहा था, बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूँ। पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वह भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हो? उसने अहंकार से कहा। किसने? व्यापारी ने, है ना। क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। बस अब गोनू झा को तो पता चल गया अब क्या है उसमें। वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए, उनकी आंखों में चमक आ गई। यह सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। अब आप लोग भी समझ गए होंगे उस संदूक में क्या हो सकता है। उस संदूक में आतिशबाजी थी, है ना। तो सभी सभासद झुंझला गए। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गई और कहा, गोनू झा, यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी। सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज, सर्वप्रथम दृष्टा के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह मेरी मजबूरी थी। इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। व्यापारी अवाक रह गया, मतलब चौंक गया व्यापारी। उसने सहमते हुए कहा, महाराज, इन्होंने मेरे गुण प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मय पूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? गोनू झा ने सहसा से कहा, व्यापारी, जब आपने यह कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा, यानी कि शक रहा। परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात में ही आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी के छोड़ कुछ अन्य सामान हो ही नहीं सकता। कितने होशियार थे, है ना। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ रहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही हैं। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? आई होप बहुत अच्छी लगी होगी, आपने खूब एंजॉय किया होगा इसको। इसको आप रीड करना एंड स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।